नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। 70 साल बीत जाने के बाद वह दिन आ ही गया जिसका था इंतजार। डीवीसी के द्वारा दिया गया आदेश सभी विस्थापितों को मिलेगा हक और अधिकार। इस कार्य में उत्पल चक्रवर्ती का लड़ाई रंग लाई है। विगत कई दिनों पूर्व डीवीसी के मुख्यालय कोलकाता टावर्स में चंद्र प्रकाश चौधरी, लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह के सांसद एवं दाघानी के IAS अध्यक्ष एस सुरेश एवं दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति के केंद्रीय महासचिव उत्पल चक्रवर्ती, मैथन शाखा सचिव अमरनाथ साव एवं समिति के सदस्यगण एवं विभिन्न जगह के ताप विद्युत एवं जल विद्युत से आए समिति के सदस्यों के साथ सफल वार्ता होने के बाद दाघनी के मैथन परियोजना में प्रमुख उप महाप्रबंधक एवं HR असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठक कर योजना एवं विभिन्न समस्याएं जैसे अनुकंपा, विस्थापित, कैजुअल कर्मियों, स्वास्थ्य एवं विस्थापितों के निविदा यानी कि ठेका समाधान एवं धरातल पर उतरने के लिए बैठक के साथ ही जमीन के बदले जमीन विस्थापित को दिया गया है, उनके जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करना एवं असुविधा को दूर करने के संबंधित अधिकारियों से ग्रामीणों को बात कराया एवं विश्वास दिलाया कि जल्द ही जमीन का हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही जामताड़ा जिला एवं धनबाद जिला के विस्थापित गांव में चौमुखी विकास, स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाया जाएगा। भूसा, लुआडी और नीमडांगा, ये जो तीन हमारे रिहेबिलिटेशन विलेज है, उधर नीमडांगा का हम लोगों का मैंने म्यूटेशन हो गया है। लुआडी का हम लोग का म्यूटेशन हो गया है। उधर हम लोग खजना भी जमा कर दिए है, जो मैंने लगन बोलते हैं परिगान। भूसा का अभी तक प्रोसेस में है, जो अभी म्यूटेशन होने वाला है। और इधर नीमडांगा का जो है, हमारे ये एगारकुंड जो CO साहब है, उनके पास हम लोग पेपर जमा किए हैं। एक बार नहीं, 3 बार उनके ऑफिस में जमा किए हैं, लेकिन उनको बार बार हम लोग बोले हैं। DC साहब से भी हम लोग का बात हुआ है कि इसके चलते ये जब तक हमारे नाम में मैंने म्यूटेशन ना हो जाए, तब तक हम लोग ये जितना भी हमारा रिहेबिलिटेटेड मैंने पीपल है, उनको हम लोग फॉर्म 12 इशू नहीं कर पा रहा है। तो जितना जल्दी ये लोग कर देगा म्यूटेशन हम लोगों के लिए, उतना जल्दी हम लोग बने वहाँ का लगन जमा कर देंगे। और DVC का चेयरमैन साहब का कहना है कि लगन के लिए जो भी पैसा लाएगा DVC दे देगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन खाली म्यूटेशन का हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर देगा तो जल्द से जल्द हम लोग वहाँ फॉर्म 12 इशू कर देंगे। ये थोड़ा सा DVC प्रबंधन के साथ किन मांगों को लेकर आपने बैठक किया है? देखिए, हम लोग 12 तारीख को माननीय सांसद गिरिडीह के आपका CP चौधरी जी के साथ हम लोग बैठक किए थे। माननीय हम लोग का अध्यक्ष जी जो है DVC का, उनका साथ, और हम लोग 20 सूत्री मांग लेकर के उनसे बातचीत हुई, जिसमें बहुत सारा मांगे हम लोग का ज्वलनशील था। वो सब अभी हम लोग का टोटल लागू हो जाएगा। उसमें से विस्थापित का मामला था, ज़मीन का बदले ज़मीन वाला, और आपका मामला था, एक था अस्पताल वाला, एक मामला आपका था आपका अनुकंपा वाला, एक कैजुअल कर्मी वाला। बहुत सारी मांगे थी 20 सूत्री, वो सब हम लोग का मोटा मोटी। किन किन मांगों पे आम सहमति बनी? देखिए, हम लोग का जो विस्थापित का मामला है, ज़मीन का बदले ज़मीन, वो राज्य सरकार का थोड़ा सा माने कमजोरी है, वो मोटा मोटी क्लियर हो गया है। वो जैसे ही आपका DVC के नाम से ज़मीन चढ़ जाएगी, 12 नंबर फॉर्म भर के उसको DVC जो ज़मीन के बदले ज़मीन दिए हैं उन लोग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और हमारे जो हॉस्पिटल में जो लचर व्यवस्था था, हॉस्पिटल का व्यवस्था भी अभी बहुत अच्छा हम लोग का कर दिया जाएगा। हर जो विभाग है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिया जाएगा। अब आपका जो दवा, वहाँ से दवा भी दिया जाएगा सस्ते मूल्य में। ये विस्थापित का लड़ाई पिछले 50-70 वर्षों से लड़ाई जारी है। अब जाके लगता है कुछ उनके साथ होने जा रहा है। इसके लिए आप लोगों ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी? देखिए, हम लोग का जो आपका दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति जो है, ये लड़ाई हम लोग 10-15 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। इसका हम लोग का जनरल सेक्रेटरी जो उत्पल चक्रवर्ती, इसको बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक बहुत अच्छा पहल रहा कि ये जो ज़मीन आज हम लोग मिलने जा रहा है विस्थापितों को, ज़मीन का बदले जो ज़मीन दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। और समय समय पे हम लोग का
जो सांसद और विधायक हैं उनका भी बहुत अच्छा सराहनीय सहयोग रहा है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हम लोग आवाज़ उठाए हैं और इसीलिए हम लोग का जो जामताड़ा और धनबाद ज़िले में जो भी विस्थापित का समस्या है ये बहुत जल्द दूर होने जा रहा है और इस पे धरातल पे काम हो रहा है और बहुत जल्द ही ये काम हो जाएगा। आपका परिचय? अमरनाथ साहब, हम समिति का दामोदर घाटी विस्थापित समन्वय समिति का हम शाखा सचिव है। कि जो लोग को पुनर्वासित किया गया था टीबीसी द्वारा, जैसे धोबोकल गांव, यहाँ पेगारपुर में धोबोकल गांव जो था वो पूरा पानी में चला गया। उन लोग का जो परिवार था उन लोग को उठा के नीमडंगा में, जो केसरपुरा के अंतर्गत नीमडंगा में दिया गया था। और दुख का बात यह है कि उन लोग को तो ज़मीन दे दिया, लेकिन उन लोग का कोई ज़मीन का कागजात नहीं दिया। कागजात नहीं देने के कारण क्या हो रहा है, इन लोग का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आज भी उन लोग जो है ज़मीन का बदले उन लोग का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण सारा सुविधा से उन लोग वंचित है। जैसे आवास योजना बोलिए, जो भी केंद्र सरकार का जो योजना है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो योजना है उससे वो लोग वंचित है। तो हम लोग इस मामला को जो है इसको हम लोग उठाएं और आज के दिन में ये हम लोग का एक सफलता माने अचीवमेंट है कि डीवीसी कम से कम इस विषय पर पूरा सहमति हो गया कि नहीं, लोग को जो है पुनर्वासन का कागज़ हम लोग को देना है। और ये सरकार का भी एक आदेश था कि लोग का म्यूटेशन आप कर दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि लोग का कागज़ नहीं रहने का कारण कुछ समय अभी भी देखा जा रहा है कि अभी जो रिसेंट ISM के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है उसमें जो है ये लोग का जो ज़मीन अलॉटमेंट किया गया वो ज़मीन भी हम लोग माने हम लोग का आशंका है कि वो ज़मीन भी ये लोग ISM जो है इसको ले लिया है। तो अब अगर ISM अगर ये ज़मीन ले लेगा और आदिवासी लोग इसका कुछ विरोध नहीं कर पाया, इसलिए कि उसका पास कोई कागज़ नहीं था, तो इसलिए वो लोग विरोध नहीं कर पाया, जिसके कारण उन लोग का जो अलॉटेड ज़मीन है वो घट गया है। आज अगर मालिकाना हक देने भी चाहेगा डीवीसी, तो ये जो मामला जो ISM का साथ ज़मीन जो अगर ले लेगा वो लोग, तो ऐसा हम लोग करीब 22 एकड़ ज़मीन हम लोग जो आकलन किया, नहीं जानते, ये आधिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ अभी तक। हम लोग इसके लिए हम लोग आए, आज परियोजना प्रमुख को भी हम लोग जानकारी दिए कि इसको आप थोड़ा सा वेरिफिकेशन अपना स्तर से कीजिए। अगर ये ज़मीन सही में ISM लिया तो हम लोग को इस ज़मीन को हम लोग को उधर से मुक्त कराना है और ये लोग को जो है अलॉटमेंट दे के उन लोग का उस ज़मीन का मालिकाना हक देना है। इस चीज़ को हम लोग 12 तारीख जो है हम लोग मीटिंग था चेयरमैन का साथ, हमारे माननीय सांसद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह के MP वो भी थे और हम लोग माननीय अध्यक्ष का पास भी ये बात रखें और आज भी इनको पास रखे हैं परियोजना प्रमुख का पास। और कुछ देर पहले हमारे राय साहब जो अभी जिनको इन कार्यों के लिए सौंपा गया है इस कार्य के लिए, उनके साथ भी आपको बातचीत हुआ। इसमें डीवीसी ने कहा कि ठीक है, अपना स्तर में हम बहुत जल्दी इसको जांच कराएंगे और जितना जल्दी होगा इसको लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अच्छा, और ये जो है आपको ये जो पिछले मीटिंग जो हुआ उसमें कुछ मुद्दा जो स्थानीय मुद्दा था, जैसे कैजुअल का प्रॉब्लम कुछ था, कैजुअल का तनख्वाह बढ़ोतरी में, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ में, उसमें हम लोग रखे और चेयरमैन आश्वस्त किया ठीक है, हम लोग इसको जो है बहुत जल्दी कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं।